दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर शंकर आलड़िया आपके अपने यूट्यूब चैनल RJ37 होम गार्डनिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके लिए बहुत ही ख़ास एक ऐसे हर्बल प्लांट को लेकर हाजिर हूं जिसके बारे में हम जानेंगे, उसके परिचय की, उस पौधे की किस प्रकार अपन देखभाल करें और उसके औषधीय गुण, उसमें क्या क्या अपने को सावधानियां रखनी है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपके साथ में साझा करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसको लाइक एवं शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों, हम एक ऐसे आयुर्वेदिक पौधे की बात कर रहे हैं जिसको हिंदी में अपन अश्वगंधा कहते हैं और इसका बॉटनिकल नेम है विथानिया सोमिनाफेरा और इसको अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अपन कन्नड़ की बात करें तो हीरे मायने गिंडा, या गुजराती में बात करें तो आसुन आसंद, और राजस्थानी की बात करें तो इसको आसकंद या पाडल सिंह के नाम से जाना जाता है। अश्वगंधा घोड़े के जैसे स्मेल के कारण इसको अश्वगंधा कहा जाता है। अपन इसके बात करेंगे कि ये कौन कौन से रोगों में काम में लिया जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यादाश्त को तेज़ करने में, डिप्रेशन को दूर करने में, या एक एकाग्रता के लिए ये रामबाण औषधि है। टेंशन को भी कम करता है, साथ ही अनिद्रा जैसी गंभीर बीमारी में के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये औषधि है। डायबिटीज़ के जो लोग हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी इसको काम में लेते हैं। साथ ही लोग कैंसर के जो रोगी हैं वो भी इसको दवा के रूप में काम में लेते हैं। मूलतः ये पावर और एकाग्रता को बढ़ाने में काफ़ी कारगर हुआ है। इसको लोग मर्दों का टॉनिक भी कहते हैं। तो अपन इसको और अन्य रोगों में बात करें तो दिमाग से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसमें भी जो अश्वगंधा है उसका प्रयोग किया जाता है। और जो मोटापा कम करने के लिए भी इसका अपन प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अनेक वीडियो में ये बता दिया जाता है कि ये पौधा फलाने फलाने रोग में काम आता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इसको किस मात्रा में या किस प्रकार अपने को उपयोग में लेना होता है। तो दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ी बात कि सुबह खाली पेट इसका उपयोग करना है। यानी 5 ग्राम आपको अश्वगंधा पाउडर लेना है और उसमें 10 ग्राम गाय का शुद्ध घी मिलाना है और 20 ग्राम शहद अथवा मिश्री का मिश्रण और आधा केजी दूध में इसको मिला करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नाश्ता या वो करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप दोपहर का भोजन ले सकते हैं। एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि अगर आप चाहें इसका सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 या 2 दिन में आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसको कम से कम 6 से 7 महीने आपको यूज़ लेना है, तब जा कर के इसके रिज़ल्ट्स आपके सामने आएंगे, जिसे आप देख कर के खुद आपको एहसास होगा कि आपने इस दवा का सेवन किया है और ये अपने लिए फ़ायदेमंद हुई है। दोस्तों, कुछ लोग इसको मर्दों का टॉनिक कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये केवल मर्दों के लिए ही काम नहीं आती, बल्कि ये अपने जो फीमेल्स होते हैं या महिलाएं होती है उनके लिए भी इस दवा का प्रयोग वो कर सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनमें इसको काम में लिया जा सकता है। जैसे एंटी स्ट्रेस या वेट लॉस है, थायराइड से संबंधित समस्या है, वेजाइना की प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोन्स को कंट्रोल करने की समस्या हैं, इन सभी में अपन अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसको आप गार्डन में स्थान देते हैं तो आगे गार्डन की शोभा तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आपको ये अपने हेल्थ इश्यू के लिए भी काफ़ी कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि ये अपने परिवार का अपना पूरा ख्याल रखेगा। तो आप इसको अपनी गार्डन में स्थान दे सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप किसान भाई हैं या अथवा खेती करते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये औषधीय पौधे की खेती आपको करनी चाहिए। ये पौधा बहुत ही अच्छी आमदनी देता है, यानी कहने का मतलब 1 बीघा के अंदर 1 लाख तक की आमदनी आपको ये दे सकता है। और इसको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 4 महीने के अंदर, 4 महीने में आपको ये फसल तैयार हो जाती है। तो आप इसको
लगा सकते हैं। और इसकी बुआई यानी सर्दी के मौसम में भी होती है और एक बरसात के मौसम भी होती है। अगर आप फसल बरसात के मौसम में लगाते हैं तो आप सर्दी तक इसकी कटाई कर सकते हैं, और अगर अक्टूबर और नवंबर में लगाते हैं तो 4 महीने बाद इसकी कटाई आप कर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस पौधे के जो भी फल हैं या पत्ते हैं, डंठल हैं, टहने हैं, तना है अथवा इसकी जड़ें हैं, ये सारे के सारे औषधि के रूप में काम में आते हैं। तो सभी चीज़ें इसकी मार्केट में बिकती है, और सबसे ज़्यादा इसकी जो मूल होती है अथवा जड़ होती है वो औषधि के रूप में ज़्यादा काम में ली जाती है। तो आप इसको मार्केट में बेच सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें आप वर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा प्रयोग करें। यानी ये जो जितने भी औषधीय पौधे की अपन कृषि करते हैं वो निश्चित रूप से आपको कौन सी वर्मी कंपोस्ट या जैविक खेती के रूप में जानी जाती है, तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग आपको करना चाहिए, जिससे कि अपने खेत की या भूमि की उर्वरता क्षमता बनी रहे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई भी ये क्यूरीज हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख करके या मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर आप मेल कर सकते हैं। और अगर आपको इस पौधे के बीजों की आवश्यकता है तो भी आप मुझे ज़रूर आप सूचित करें, मैं आपके यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।